प्रिय साथियों, हम सभी जानते हैं कि विचार अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अत्यंत गहरा और वास्तविक होता है। विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, हमारे कर्मों का आधार बनते हैं और हमारे आसपास की परिस्थितियों को आकार देते हैं। यह केवल एक दार्शनिक या आध्यात्मिक धारणा नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है कि हमारे विचार ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं और उसी के अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं। हर विचार एक तरंग है और यह तरंग ब्रह्मांड में यात्रा करती है। जब हम बार बार किसी बात के बारे में सोचते हैं तो वह विचार एक चुंबक की तरह हमारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां और लोग आकर्षित करता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक अवसर, सुखद लोग और अच्छी घटनाएं हमारी ओर खींचती हैं। वहीं नकारात्मक सोच हमारे जीवन में परेशानियां, रुकावटें और तनाव लाती है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह है। यह आपको वही लौटाता है जो आप इसके सामने रखते हैं। यदि आप भय, संदेह और क्रोध से भरे विचार भेजते हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन में और ऐसे अनुभव भेजेगा जो इन भावनाओं को बढ़ाएं। यदि आप प्रेम, कृतज्ञता और उत्साह के विचार भेजते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक प्रेम, अवसर और आशीर्वाद देगा। सकारात्मक विचार केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं आते, बल्कि हमें उन्हें सचेत रूप से विकसित करना पड़ता है। सुबह उठते ही खुद से कहें, आज का दिन अच्छा होगा, मैं खुश रहूंगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ूंगा। दिन भर छोटी छोटी बातों के लिए आभार व्यक्त करें। किसी भी कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखें। यह निरंतर अभ्यास आपके मस्तिष्क के पैटर्न को बदल देगा और ब्रह्मांड से मिलने वाली प्रतिक्रियाएं भी बदलने लगेंगी। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारे विचारों का परिणाम तुरंत मिले, लेकिन ब्रह्मांड का अपना समय होता है। हमें यह विश्वास रखना होगा कि जो हमने सोचा है और जिस पर हम काम कर रहे हैं वह सही समय पर हमारे पास आएगा। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि हम निरंतर सकारात्मक और केंद्रित बने रहें, भले ही परिस्थितियां अभी अनुकूल न लगें। जब हम पहले से मिली चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने विचारों की तरंगों को और ऊंचा कर देते हैं। ब्रह्मांड इस कृतज्ञता की ऊर्जा को महसूस करता है और हमें और अधिक कारण देता है आभार मानने के लिए। दिन का अंत इस भावना के साथ करें, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ईश्वर कि मेरे जीवन में यह सब अच्छा है और आगे और भी अच्छा आने वाला है। विचार हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। वे अदृश्य हैं, लेकिन उनका असर हमारी पूरी दुनिया पर पड़ता है। ब्रह्मांड एक जीवंत, संवेदनशील शक्ति है जो हमारे विचारों को सुनता है और उसी के अनुसार हमें अनुभव देता है। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें, उन्हें सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेम से भरा बनाएं। याद रखें, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं और वैसा ही जीवन आपके सामने प्रकट होता है। हमारे जीवन में शब्दों की शक्ति उतनी ही गहरी है जितनी कि हमारे विचारों की। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे ऊर्जा हैं, कंपन, वाइब्रेशन हैं और ये सीधे हमारे मन, भावनाओं और यहां तक कि हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, हमारी सोच साफ होती है और हम ब्रह्मांड से बेहतर तालमेल स्थापित कर पाते हैं। हर शब्द में एक अदृश्य ऊर्जा होती है। जब हम प्रेम, आभार, शांति, खुशी जैसे शब्द बोलते हैं तो वे हमारे अंदर और आसपास एक सकारात्मक कंपन पैदा करते हैं। इसके विपरीत नफरत, डर, गुस्सा, निराशा जैसे शब्द हमारी ऊर्जा को गिरा देते हैं। विज्ञान भी यह साबित कर चुका है कि ध्वनि की तरंगें हमारे शरीर और मन की स्थिति बदल सकती हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक शब्दों से करते हैं, जैसे आज का दिन अद्भुत होगा, मैं सक्षम हूं, मुझे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त है, तो यह हमारे अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश देता है कि हमें सकारात्मक अनुभवों की ओर बढ़ना है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारी सोच की दिशा बदल देता है और हमें नकारात्मकता से दूर कर देता है। कभी कभी हम मजाक या आदत में भी ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हमारे जीवन में नकारात्मक असर डालते हैं, जैसे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता या मैं बदकिस्मत हूं। ये वाक्य हमारी तरंगों को गिरा देते हैं और ब्रह्मांड में उसी ऊर्जा को भेजते हैं।
इसलिए हमें अपने हर वाक्य को सजगता से चुनना चाहिए। याद रखें, आपका हर शब्द एक बीज है जो भविष्य में परिणाम देगा। अपनी तरंगें ऊंची रखने के लिए दिन भर में बार बार सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए सुबह उठते ही कहें, धन्यवाद, आज का दिन अच्छा होगा। किसी कठिनाई में कहें, यह भी बीत जाएगा और मैं मजबूत हूं। सफलता मिलने पर कहें, मैं आभारी हूं और आगे भी अच्छा करूंगा। आप चाहें तो एक पॉजिटिव वर्ड जर्नल भी बना सकते हैं, जिसमें रोज 10-15 सकारात्मक शब्द लिखें और उन्हें जोर से पढ़ें। यह आपके मस्तिष्क और भावनाओं को नई दिशा देगा। जब आप किसी और से प्रेमपूर्ण और प्रेरणादायक शब्द कहते हैं, तो आप न केवल उनकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी भी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे आप पर गर्व है, आप सक्षम हैं। ये शब्द सामने वाले को प्रेरित करते हैं और आपके संबंधों में प्रेम और विश्वास भरते हैं। ब्रह्मांड हमेशा हमारी तरंगों का जवाब देता है। जब हम सकारात्मक शब्दों के माध्यम से उच्च तरंगें भेजते हैं, तो ब्रह्मांड उसी प्रकार की उच्च ऊर्जा हमारे जीवन में लौट आता है, चाहे वह अवसर के रूप में हो, अच्छे लोगों के रूप में या सुखद परिस्थितियों के रूप में। जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने शब्द बदल लें। सकारात्मक शब्द आपकी ऊर्जा को ऊंचा करेंगे, आपके विचारों को शुद्ध करेंगे और ब्रह्मांड से आपकी तालमेल को मजबूत करेंगे। याद रखें, आपका हर शब्द एक तरंग है और यह तरंग आपके पूरे जीवन का संगीत तय करती है। साथियों, हम सभी के जीवन में कुछ सपने, इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं। कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई धन, कोई प्रेम और कोई शांति। हम प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हमारे अनुरोध पूरे क्यों नहीं हो रहे। इसका उत्तर एक गहरी सच्चाई में छिपा है। अनुरोध करना भी एक कला है, और जब हम यह कला सीख जाते हैं, तो ब्रह्मांड से सही संकेत भेजकर हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। ब्रह्मांड केवल हमारे शब्द नहीं सुनता, बल्कि हमारी ऊर्जा और भावनाओं को पढ़ता है। जब हम अनुरोध करते हैं, तो हमारे भीतर की भावना और विश्वास सबसे बड़ा संदेश होती है। अगर हम डर, संदेह या अधीरता के साथ मांगते हैं, तो हम नकारात्मक तरंगें भेजते हैं और ब्रह्मांड उसी प्रकार की परिस्थितियां वापस भेजता है। इसके विपरीत, अगर हम आभार, विश्वास और स्पष्टता के साथ अनुरोध करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा बनकर हमारे जीवन में लौटती है। अक्सर लोग अपनी इच्छाएं धुंधले रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे मुझे खुश रहना है या मुझे अच्छा काम चाहिए। यह बहुत सामान्य और अस्पष्ट अनुरोध हैं। ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं एक ऐसा काम चाहता हूं जिसमें मुझे रचनात्मकता का उपयोग करने का अवसर मिले और जिससे मुझे मासिक 50,000 रुपए की आय हो। मैं अपने जीवन साथी के साथ प्रेम, सम्मान और समझ से भरा संबंध चाहता हूं। जब आपका अनुरोध स्पष्ट होता है, तो ब्रह्मांड को पता होता है कि आपको क्या भेजना है। सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है, आपके शब्दों में भावना, विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर आप कहते हैं मुझे यह नौकरी मिले, लेकिन मन में डर है कि शायद नहीं मिलेगी, तो यह विरोधाभासी संकेत है। ब्रह्मांड इस भ्रम को पहचान लेता है। अपने अनुरोध के समय कल्पना करें कि आपने वह चीज पहले ही पाली है। अपने मन में उस खुशी, राहत और आभार को महसूस करें। यही सच्चा संकेत है। अनुरोध से पहले और बाद में धन्यवाद कहना बेहद शक्तिशाली है। उदाहरण, धन्यवाद ब्रह्मांड कि आपने मुझे यह अवसर भेजा। मैं जानता हूं कि यह मेरे पास आ रहा है। आभार आपके विश्वास को मजबूत करता है और ब्रह्मांड को यह बताता है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अगर आप आज एक बात मांगते हैं, कल दूसरी और परसों तीसरी, तो आप लगातार अपना ऑर्डर बदल रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक दुकान में जाएं और हर 2 मिनट में अपना ऑर्डर बदलते रहें, तो विक्रेता को क्या करना चाहिए? ब्रह्मांड भी इसी तरह उलझ जाता है। इसलिए एक बार जब आपने स्पष्ट अनुरोध कर दिया, तो उस पर डटे रहें और विश्वास रखें। कई लोग अनुरोध करने के बाद हर पल सोचते हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सही होगा या नहीं। यह अधीरता और संदेह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। अनुरोध करने के बाद उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। जैसे बीज बोने के बाद आप रोज गड्ढा खोदकर नहीं देखते कि वह अंकुरित हुआ या नहीं।
भरोसा रखें कि समय आने पर आपका अनुरोध साकार होगा। कभी कभी ब्रह्मांड हमें संकेत भेजता है, अवसर, लोग, विचार या घटनाएं। हमें सजग रहकर इन संकेतों को पहचानना चाहिए। कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर अप्रत्याशित रूप में आता है। अगर हम खुले मन से नहीं देखेंगे तो शायद वह अवसर हमारे सामने होकर भी हमसे छूट जाएगा। अनुरोध हमेशा सकारात्मक रूप में करें। मुझे बीमारी न हो के बजाय कहें कि मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। मुझे कर्ज से छुटकारा मिले की जगह कहें मेरे पास वित्तीय स्वतंत्रता है। ब्रह्मांड ना या मत जैसे शब्द नहीं पकड़ता, वह केवल आपकी मुख्य भावना और चित्र देखता है। अनुरोध करने की कला तुरंत नहीं आती, यह एक अभ्यास है। रोज कुछ मिनट निकालकर अपने मन को शांत करें, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से लिखें और उन्हें भावनाओं के साथ ब्रह्मांड को भेजें। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत होगी कि आपके अनुरोध आसानी से पूरे होंगे। साथियों, अनुरोध करना वास्तव में एक कला है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आपकी सोच, भावनाओं और विश्वास का संयोजन है। जब आप स्पष्टता, आभार, विश्वास और सकारात्मकता के साथ ब्रह्मांड को सही संकेत देते हैं, तो वह संकेत ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा में गूंजता है और आपके लिए सही परिस्थितियां बनाता है। याद रखें, आपका काम है अनुरोध करना, विश्वास रखना और आभार मानना। बाकी काम ब्रह्मांड का है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी इच्छाओं, सपनों और समस्याओं के समाधान के लिए ब्रह्मांड की ओर देखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमारे प्रयासों के बावजूद चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं हो रही हैं। ऐसे समय में दो बातें हमें याद रखनी चाहिए, विश्वास और धैर्य। यही दो तत्व ब्रह्मांड से संवाद करने की सच्ची कुंजी हैं। ब्रह्मांड से संवाद का पहला नियम है विश्वास। विश्वास का अर्थ है कि आप बिना देखे, बिना प्रमाण के यह मान लें कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। विश्वास केवल शब्दों से नहीं आता, बल्कि यह आपके भीतर गहरी भावना के रूप में बसता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आप अपने मन और हृदय को खुला रखते हैं। आप डर, संदेह और नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। विश्वास आपके भीतर वह ऊर्जा पैदा करता है जो आपके अनुरोध को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। उदाहरण, अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो आप तुरंत फल की उम्मीद नहीं करते। आपको भरोसा होता है कि समय, पानी और धूप मिलने पर वह फल देगा। इसी तरह ब्रह्मांड को दिया गया आपका अनुरोध भी समय लेता है और विश्वास वह मिट्टी है जिसमें यह बीज पनपता है। धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना। ब्रह्मांड अपनी लय में काम करता है और हर चीज सही समय पर घटित होती है। कई बार हम जल्दी में होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड हमें तैयार करने में लगा होता है। हो सकता है कि हमारी इच्छा पूरी होने के लिए हमें कुछ नए अनुभव, ज्ञान या कौशल की जरूरत हो। धैर्य हमें इस प्रक्रिया का आनंद लेना सिखाता है और हमें यह भरोसा दिलाता है कि देरी का मतलब अस्वीकार नहीं है। उदाहरण, अगर आप एक सुंदर फूल देखना चाहते हैं तो आपको बीज बोने के बाद मौसम और प्रकृति का इंतजार करना होगा। आप जल्दबाजी में पंखुड़ियां खोलेंगे तो फूल मुरझा जाएगा। विश्वास आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है और धैर्य आपको उस ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद करता है। बिना विश्वास के धैर्य मुश्किल है, क्योंकि आपको हर पल शक होगा कि आपकी प्रार्थना सुनी भी जा रही है या नहीं। बिना धैर्य के विश्वास अधूरा है, क्योंकि आप जल्दबाजी में उम्मीद छोड़ देंगे। जब ये दोनों साथ आते हैं तो आपके भीतर स्थिरता, शांति और स्पष्टता आ जाती है। जब आप विश्वास और धैर्य के साथ ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं तो वह आपको संकेतों के रूप में जवाब देता है। अचानक कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए सामने आ सकता है। कोई अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। आपको किसी किताब, गीत या बातचीत में वह जवाब मिल सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। अगर आपके पास धैर्य है तो आप इन संकेतों को पहचान पाएंगे। कुछ समय शांत बैठकर अपनी इच्छाओं की कल्पना करें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आभार व्यक्त करें। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। सकारात्मक वचन, एफर्मेशंस, अपने मन को रोज याद दिलाएं।
मुझे भरोसा है कि सब कुछ सही समय पर होगा। प्रकृति से जुड़ें, पेड़ पौधों, नदी और आकाश को देखें। वे आपको धैर्य और प्राकृतिक लय का महत्व सिखाएंगे। ब्रह्मांड से संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह हमारी ऊर्जा, भावनाओं और विश्वास का मेल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं और इच्छाएं पूरी हों, तो आपको विश्वास रखना होगा कि ब्रह्मांड आपकी सुन रहा है और धैर्य रखना होगा कि वह सही समय पर आपको सही चीज देगा। याद रखें, विश्वास वह बीज है, धैर्य वह मिट्टी है और ब्रह्मांड वह माली है जो आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदल देता है। साथियों, हम सभी के जीवन में इच्छाएं होती हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी। कोई सुखी परिवार चाहता है, कोई आर्थिक संपन्नता, कोई सफलता और कोई मानसिक शांति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन इच्छाओं को जल्दी और सहजता से आकर्षित करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका क्या है? इसका उत्तर है कृतज्ञता। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक दृष्टिकोण है। यह वह भावना है जिसमें हम वर्तमान में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करते हैं और इसी ऊर्जा से हम अपनी आगे की इच्छाओं को अपनी ओर खींच लेते हैं। कृतज्ञता का अर्थ है हर परिस्थिति में उस अच्छाई को देखना जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद है। यह मानना कि हमें जो मिला है वह किसी वरदान से कम नहीं। यह समझना कि हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, हमें आगे बढ़ाने के लिए है। हर व्यक्ति, अवसर और परिस्थिति को एक उपहार के रूप में देखना। उदाहरण, अगर आपके पास रोज का भोजन, एक घर और अपने प्रियजन हैं, तो आपके पास पहले से ही वह आधार है जिस पर जीवन की और खुशियां खड़ी की जा सकती हैं। ब्रह्मांड एक ऊर्जा का खेल है। हमारी भावनाएं और विचार तरंगों, वाइब्रेशंस के रूप में ब्रह्मांड में जाते हैं। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारी तरंगें उच्चतम स्तर पर होती हैं। ब्रह्मांड इन तरंगों का प्रत्युत्तर उसी ऊर्जा में देता है, यानी वह हमें और अधिक कारण देता है आभारी होने के लिए। कृतज्ञता हमें कमी पर नहीं, बल्कि प्रचुरता, अबंडेंस पर केंद्रित करती है और यही हमारी इच्छाओं को खींच लाती है। उदाहरण, अगर आप लगातार यह सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आपकी तरंगें कमी की होती हैं और ब्रह्मांड आपको उसी कमी का अनुभव देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं आभारी हूं कि मेरे पास आज का खर्च चलाने के लिए पैसा है, तो आपकी तरंगें संपन्नता की हो जाती हैं और आप धन आकर्षित करने लगते हैं। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के रसायन सक्रिय होते हैं। तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है। हम ज्यादा शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि हम बेहतर निर्णय लेते हैं, अधिक अवसर पहचानते हैं और अपनी इच्छाओं के प्रति और स्पष्ट हो जाते हैं। हर रात सोने से पहले डायरी पर 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। यह अभ्यास आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। दिन में कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए मन में धन्यवाद कहें, जैसे सुबह की धूप, किसी दोस्त का संदेश या घर में हंसी मजाक। जब परिस्थितियां कठिन हों, तब भी उस स्थिति में छिपे सबक या अवसर को खोजें और उसके लिए धन्यवाद दें। यह आपकी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखेगा। अपनी इच्छाओं की कल्पना ऐसे करें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं और उनके लिए दिल से आभार महसूस करें। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे प्रभावी तरीका है। कृतज्ञता तभी पूर्ण होती है जब उसमें विश्वास जुड़ा हो। विश्वास यह कि जो आप चाहते हैं वह पहले से आपके रास्ते में है। कृतज्ञता यह कि आप अभी से उसके लिए आभारी हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपकी इच्छाएं और तेजी से आपकी ओर खींचती हैं। जिन लोगों ने कृतज्ञता को अपना जीवन आधार बनाया है, उन्होंने पाया है कि रिश्तों में गहराई और प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव और चिंता घट जाती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, अवसर और संसाधन स्वतः मिलने लगते हैं।
साथियों, कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो आपकी इच्छाओं को आपके जीवन में खींच लाता है। जब आप हर दिन ये मानते हैं कि आपके पास पहले से बहुत कुछ है, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। याद रखें, कृतज्ञता से आपकी ऊर्जा बदलती है, ऊर्जा से आपके अनुभव बदलते हैं और यही बदलाव आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल देता है। आज से ही अपने दिन की शुरुआत और अंत कृतज्ञता से करें और देखें कैसे आपका जीवन जादू की तरह बदलने लगता है। धन्यवाद।